आज की दुनिया जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, और ऑनलाइन की दुनिया जहाँ बहुत जल्दी लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो प्यार होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ब्रेकअप क्यों होता है? इसके पीछे मुख्य कारण है पाप, और पाप है ईश्वर की आज्ञा न मानना। मुख्य रूप से ईश्वर की 4 ऐसी आज्ञा है जिसे न मानने से ब्रेकअप होता है। पहला, व्यभिचार मत करो। दूसरा, लालच मत करो। तीसरा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। चौथा, अपने माता पिता का आदर करो। सबसे पहले मैं पहले कारण व्यभिचार और उसके परिणाम को स्पष्ट करना चाहूँगी। वचन कहता है, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए। व्यभिचार यानी शरीर की अपवित्रता क्या है? उत्तर है, पहला, शादी से पहले सेक्स, चाहे गर्भ निरोध उपाय से या उसके बिना। दूसरा, शादी से पहले साथी से किसी भी प्रकार से शारीरिक नज़दीकियाँ, जैसे किस करना, टच करना, जो फिल्मों, ड्रामा, पोर्न और अश्लील वीडियो की नकल हो। तीसरा, किसी भी प्रकार की अश्लील हरकतें, जैसे सेक्स चैट, पूरा नग्न या अर्धनग्न यानी शरीर की नुमाइश, ऑनलाइन या ऑफलाइन। वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। व्यभिचार के पाप के परिणाम, पहला, ब्रेकअप यानी दूरियां। दूसरा, एक साथी की मृत्यु। तीसरा, पुरुष साथी की निश्चित मृत्यु। चौथा, हत्या। पांचवा, आर्थिक नुकसान। छठा, अपमानित होना पड़ता है। सातवां, किसी अन्य स्त्री या पुरुष से रिश्ता। आठवां, आत्महत्या। नवां, असफलता। 10वां, शादी में देरी। 11वां, निसंतान। वचन कहता है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बना दूं? कभी नहीं। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, इसलिए दंड स्वरूप बताए गए कोई भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि रोज़री की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है कि कोई भी दुष्ट आत्मा या गलत व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहेगा। जो आपके लिए सही है वही मिलेगा। ब्रेकअप का दूसरा कारण है लालच। यहाँ पर लालच को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, व्यक्ति। दूसरा, वस्तु या धन। जैसे पहला, व्यक्ति संबंधी लालच में जब एक साथी किसी अन्य सुंदर या आकर्षक व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, चाहे रूप रंग हो, फैशन हो या समाज में उसका कद और पहचान, तो ऐसे में प्रेम संबंध टूटेगा। दूसरा, जब एक साथी के मन में लालच है
तो वह अन्य किसी की गाड़ी, बंगला, पावर, पोजीशन और कमाई देखकर उनसे रिश्ता बनाएगा और ऐसे में प्रेम संबंध निश्चित रूप से टूटेगा। तीसरा, जब एक साथी अपने जीवन में धन को प्रथम स्थान दे, चाहे काम का नशा हो या धन कमाने का नशा हो, तो प्रेम संबंध नहीं टिकता। ब्रेकअप का तीसरा कारण है ईश्वर की पहली आज्ञा का उल्लंघन। जैसा प्रभु ने कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इस आज्ञा का अर्थ यह है कि जब हम ईश्वर से बढ़कर अपने प्रेमी साथी को ज़्यादा महत्व देते हैं, ईश्वर से ज़्यादा अपने प्रेमी को प्यार करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, इस तरह की बातें करते हैं या इस स्थिति में रहते हैं और कमज़ोर पड़कर व्यभिचार जैसे पाप करते हैं, तो पुरुष साथी की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है या वही परिणाम भुगतना पड़ सकता है जो व्यभिचार के पाप के परिणाम हैं। अगर कोई लड़की यह सोचकर कि मैं अपने साथी को खुश रखूंगी तो वह किसी और के पास नहीं जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसके व्यभिचार वाले व्यवहार के कारण ही वह सदा के लिए उससे दूर होगा। अगर किसी प्रेमी जोड़े की व्यभिचार के पाप करने के बावजूद शादी हो जाती है, तो इस गलतफहमी में ना रहें कि हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। शादी के बाद जीवन के किसी भी मोड़ में पुरुष साथी की मृत्यु हो सकती है। विश्वास करना या ना करना आपकी मर्जी है। किसी को कभी ये अफसोस ना हो कि हमें किसी ने बताया नहीं तो हम सतर्क हो जाते। इसलिए प्रभु ने मुझे जो सिखाया है वही बता रही हूँ। ब्रेकअप का चौथा कारण है माता पिता। पहला, ईश्वर ने माता पिता को अधिकार दिया है, इसलिए अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तो प्रेम संबंध आगे नहीं बढ़ता। दूसरा, अगर माता या पिता ने अपने बच्चे को स्त्री या पुरुष संबंधी कोई श्राप दिया हो या कोई नकारात्मक बात कही हो, तो कोई प्रेम संबंध नहीं बनता। इस मामले में मैं यही कहूँगी कि माता पिता के पाप का दंड बच्चे भोगते हैं। जैसे एक बेटी किसी को प्यार करती थी और जब शादी के लिए अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम शादी मत करो, घर चलाने में मेरी मदद करो। और उस बेटी ने दुखी मन से कहा, इस घर में अब किसी की शादी नहीं होगी, और उस घर में कभी किसी की शादी नहीं हुई। वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है, लेकिन जहाँ स्वार्थ और पाप है वहाँ कोई सुख और शांति नहीं। प्रेज द लॉर्ड।